नोएडा के दादरी से अखिलेश यादव ने 2027 की सबसे बड़ी सियासी लड़ाई का शंखनाद कर दिया है। यानी समाजवादी पार्टी ने रविवार को हुई इस रैली से विधानसभा चुनाव के अपने मिशन का आगाज कर दिया है। इसी चुनावी मंच से अखिलेश यादव ने 2027 में पीडीए की सरकार बनाने का दावा तक कर डाला है। दरअसल अखिलेश यादव ने 2027 के लिए उसी सियासी टोटके का इस्तेमाल किया जिसने 2012 में समाजवादियों की सरकार बनवाई थी, क्योंकि तब भी अखिलेश यादव ने साल 2011 में साल 2012 के विधानसभा चुनाव का नोएडा से आगाज किया था और समाजवादी पार्टी को बम्पर जीत मिली थी। शायद सत्ताधारी बीजेपी को यही अंदेशा है, इसीलिए अखिलेश यादव की रैली को सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम एक सुर में फ्लॉप शो बता रहे हैं। सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये कहते हुए हमला किया कि जब अखिलेश यादव सीएम थे तब उन्हें नोएडा और ग्रेटर नोएडा की याद नहीं आई। उस अंधविश्वास को मानने वाले लोग कौन थे जो भारत की आस्था पर उंगली उठाते हैं? मुख्यमंत्री रहते हुए वहां नहीं गए, लेकिन अपनी विभाजनकारी राजनीति के लिए फिर आज नोएडा पहुंच गए, ग्रेटर नोएडा पहुंच गए। बहनों और भाइयों, इनके चेहरे को देखो तो उस समय वहां के विकास के लिए ये बोटलनेक थे। उस समय इन्होंने वहां बाधाएं खड़ी की, बैरियर खड़े किए। आज किस मुंह से विकास की बात करते हैं? अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तो यहां तक कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का नोएडा दौरा पूरी तरह से फ्लॉप रहा। वो दावा कर रहे हैं कि कई महीनों की तैयारी और 100 विधानसभा सीटों से कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने के बाद भी कुर्सियां खाली रह गईं। यादव जी का नोएडा दौरा आज पूरी तरह से फ्लॉप रहा। उनकी जनसभा की खाली कुर्सियां इस बात की गवाह हैं कि कई महीनों की तैयारी के बाद लगभग 100 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने के बाद भी कुर्सियां खाली रह गईं। उत्तर प्रदेश के लोगों ने समाजवादी पार्टी को नकार दिया है। समाजवादी पार्टी की गुंडई अराजकता को कभी नहीं भूले हैं। नोएडा को अपने शासनकाल में समाजवादी पार्टी ने कई मिनी सीएम दिए थे जो वसूली का काम करते थे, ठेका पट्टे का काम करते थे, और समाजवादी पार्टी मुखिया रहने के दौरान अपशगुन की वजह से, अंधविश्वास की वजह से कभी भी नोएडा नहीं जाते थे। आज वो सत्ता पाने के मंसूबे को लेकर पहुंचे थे, लेकिन जनता ने उनको नकार दिया, कुर्सियां खाली रह गईं। तो सूबे के दूसरे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी अखिलेश यादव की दादरी में हुई रैली पर यह कहते हुए हमलावर हैं कि गुर्जर समाज के लोगों के लिए नोएडा में जो रैली आयोजित की गई उसमें दंगाई, भूमाफिया, अपराधियों का बोलबाला रहा। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का चरित्र बांटो और राजनीति करने वाला है। समाजवादी पार्टी का और उसके मुखिया श्री अखिलेश यादव जी का चरित्र बांटो और राज्य करो, यह लगातार रहा है। 2012 से 2017 में जब वह सरकार में थे तो उत्तर प्रदेश में त्राही त्राही मची हुई थी। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति चरम सीमा पर थी। उत्तर प्रदेश के जो निवासी थे, जो उद्योगपति थे, वह यूपी छोड़ करके पलायन करने के लिए विवश थे। आज उन्होंने गुर्जर समाज के लोगों का जो आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में, चाहे वह उत्तर प्रदेश में दंगा करने वाले दंगाई रहे हों, भूमाफिया रहे हों, अपराधी रहे हों, उनका पूरा बोलबाला था। श्री अखिलेश यादव जी का एजेंडा कभी विकास का नहीं रहा। उनका पीडीए का नारा फर्जी है। वह पिछड़ों, दलितों के जन्मजात विरोधी हैं, जो श्री अखिलेश यादव अंधविश्वास के कारण मुख्यमंत्री रहते हुए
कभी नोएडा नहीं गए थे, ग्रेटर नोएडा नहीं गए थे। आज उसी धरती पर डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कल उद्घाटन कर चुकी है और इनका जो सम्मेलन था वह फ्लॉप शो साबित हुआ है। बहरहाल चुनावी शंखनाद होने से पहले ही पक्ष विपक्ष की जुबानी जंग देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।